देखो एक नॉर्मल मॉनिटर और गेमिंग मॉनिटर के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। जो भी आपके प्रोफेशनल मॉनिटर वाले काम है ना, वो सारे काम A to Z गेमिंग मॉनिटर पे हो जाते हैं एंड ज्यादा बढ़िया से होंगे। इस चीज की फुल गारंटी है अगर उसके स्पेसिफिकेशन बढ़िया गेमिंग मॉनिटर के। बट ऑन दी अदर साइड जो प्रोफेशनल मॉनिटर होते हैं वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आ जाए, उनके ऊपर गेमिंग नॉट पॉसिबल। कॉम्पिटिटिव गेमिंग करनी है, आपको FPS चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, रिफ्रेश रेट ज्यादा होना चाहिए, ये कुछ चीजें जिनका हमने ध्यान रखना होता है बिफोर बाइंग अ गेमिंग मॉनिटर। लेकिन एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना, देखो अच्छे रेजोल्यूशन वाले मॉनिटर परचेज करने हैं, मतलब कि जो प्रीमियम मॉनिटर्स हैं वो इस बजट के अंदर में मिल जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, 2K रेजोल्यूशन से नीचे का मॉनिटर नहीं परचेज करना। कर्व्ड एंड फ्लैट दोनों तरह के मॉनिटर पे गेमिंग बढ़िया से होती है, तो दोनों के जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनको चेक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है क्रियो का। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा। 15,500 रुपए के अंदर आपका मॉनिटर मिल जाता है, लेकिन बड़ा ही शानदार मॉनिटर है। अभी पिछले महीने लॉन्च हुआ है एंड चाहे आप इस पे गेमिंग करो चाहे एडिटिंग करो, सब कुछ इस पे एकदम स्मूथली होता है। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, रेजोल्यूशन 2K IPS पैनल है। इसका जो लुक्स एंड डिजाइन है वो प्योरली गेमिंग वाली वाइब है। फ्री सिंक के साथ ही G Sync कंपेटेबल है। 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो अगर आप HDMI पोर्ट के थ्रू इसे यूज कर रहे हो फिर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप DP पोर्ट के थ्रू इसे यूज कर रहे हो फिर हमें रिफ्रेश रेट मिलता है 200 हर्ट्ज का। जब भी आपने कोई भी गेमिंग मॉनिटर यूज करना है हमेशा DP पोर्ट का यूज करना चाहिए, देखो उससे अपनी आउटपुट बढ़ जाती है। 130% sRGB मिल जाती है। वैसे तो एडिटिंग के लिए 100% sRGB जो होती है वो मोर देन सफिशिएंट होती है। बहुत ही रियल एंड पंची कलर्स हमें मिल जाते हैं अगर अपने डिस्प्ले के अंदर 100% sRGB है, लेकिन भाई इसके अंदर तो 130% है। एडिटिंग की जो आउटपुट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल मिलती है हमें। 1100:1 इसकी कंट्रास्ट रेशियो है। Asia10 की सपोर्ट मिल जाती है। 2 HDMI पोर्ट्स हैं, 2 DP पोर्ट्स हैं, एक USB एंड साथ में 3.5mm जैक। ये सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। इसकी वारंटी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरे 800 दिन की वारंटी मिलती है, मतलब कि 2 साल और 3 महीने की वारंटी हमें इस मॉनिटर पे मिल जाती है। OSD के काफी फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, क्रॉस हेयर, कलर प्रीसेट्स एंड FPS काउंटर वगैरह, ये सब कुछ आपको मॉनिटर के अंदर मिल जाएगा। सारी एडजस्टमेंट फीचर्स हैं, हाइट, पिवट, टिल्ट एंड वैसा वॉल माउंट की भी सपोर्ट दे रखी है। बहुत ही अच्छा मॉनिटर है। डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल पे मिल जाएगा, इसे आपने जरूर चेक करना है। अगला है Lenovo की लीजन सीरीज का मॉनिटर। देखो Lenovo अगर ब्रांड की बात करें ना, इस ब्रांड की प्रीमियम सीरीज का नाम है लीजन। बहुत ही अच्छे मॉनिटर्स आपको लीजन सीरीज के अंदर मिल जाते हैं। गेमिंग के लिए तो स्पेशली बहुत ही तगड़े मॉनिटर्स हैं इसके। 27 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, 2K रेजोल्यूशन IPS पैनल है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है एंड इसका जो रिफ्रेश रेट है वो है 165 हर्ट्ज का, जो कि ओवरक्लॉक होके 180 हर्ट्ज तक चला जाता है। 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ही AMD FreeSync की सपोर्ट मिल जाती है एंड इसके अंदर हमें HDR की सपोर्ट दे रखी है। देखो चाहे हमने गेमिंग करनी है, चाहे अगर आप फास्ट मूवीज वाले सीन लगा लो, कुछ भी है, मतलब जो भी फास्ट मूव्स है ना वो बहुत ही स्मूथली दिखते हैं इस मॉनिटर पे। एंड जैसे इसके अंदर में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए तो अच्छा है ही है, उसके अंदर नो डाउट। लेकिन अगर आपने कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलनी है फिर भी आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। 90% DCI-P3 दे रखी है इसके अंदर एंड जो कलर ग्रेडिंग, कलर एक्यूरेसी वाले काम है वो भी इस पे बढ़िया से होते हैं। सारे एडजस्टमेंट फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। बढ़िया चीज पता है क्या, 3 वॉट के 2 स्पीकर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो एक्सटर्नल स्पीकर्स भी आपको नहीं खरीदने पड़ेंगे। 3 साल की वारंटी मिल जाती है। 2 HDMI साथ में एक DP पोर्ट है एंड उसी के साथ ही डिस्प्ले केबल हमें साथ में मिल जाएगी। अगला ऑप्शन बड़ा स्पेशल है, सैमसंग का मॉनिटर है। सैमसंग की प्रीमियम सीरीज का मॉनिटर है ये भी। देखो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो अप टू द मार्क है, मतलब बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला मॉनिटर है। अगर आपने इसे परचेज कर लिया सालों साल तक आपको मॉनिटर रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गेमिंग के अलावा अगर आपने प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं वो भी बहुत ही बढ़िया से होते हैं इस पे। इसका जो प्राइस है वो थोड़ा बहुत वेरी होता है, लाइक 20,000 से लेके 21,000 रुपए तक का इसका प्राइस रहता है। डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है, 27 इंचेस का, रेजोल्यूशन भी बिल्कुल सेम है, 2K रेजोल्यूशन IPS पैनल है। इसकी जो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन है वो बिल्कुल ही सेम है, लाइक AMD FreeSync की सपोर्ट मिल जाती है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम, 99% sRGB, 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। लेकिन जब मैंने इस मॉनिटर को चला के देखा भाई, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी। देखो चाहे फोन है, चाहे टैबलेट है, चाहे लैपटॉप है एंड अब चाहे मॉनिटर की बात कर लो, सैमसंग की जो डिस्प्लेज होती है ना वो मार्केट में सबसे बेस्ट होती है, नो डाउट इन दैट। तो डिस्प्ले को लेकर तो भाई टेंशन फ्री हो जाओ आप। 3 साल की वारंटी मिल जाती है, सारे एडजस्टमेंट फीचर्स के साथ ही एक HDMI पोर्ट, एक DP पोर्ट, एक USB सर्विस पोर्ट दे रखे, हेडफोन जैक हमें इसके अंदर मिल जाएगा, डिस्प्ले केबल भी दे रखी है इसके अंदर। अगला मॉनिटर है LG का अल्ट्रा गेयर गेमिंग मॉनिटर। ये स्पेसिफिकली उन यूजर्स के लिए जो कमेंट कर रहे थे कि भाई मुझे कर्व गेमिंग मॉनिटर चाहिए। देखो कर्व जो डिस्प्ले होती है ना वो गेमर्स की फर्स्ट चॉइस होती है, नो डाउट इन दैट। 19,000 से लेके 22,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है एंड जब भी आप कर्व मॉनिटर परचेज करते हो ना उसके अंदर कर्वेचर कितना मिल रहा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसके अंदर में 32 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन दे रखा है, VA पैनल है, 1000R कर्वेचर है। 1000R कर्वेचर का मतलब है कि जैसे एक ह्यूमन आई होती है ना, जैसे उसका कर्व होता है बिल्कुल वैसे ही कर्वेचर अपने मॉनिटर की है। नहीं तो हमें 500R कर्वेचर का भी मॉनिटर मिल जाएगा, 1500R कर्वेचर का भी मॉनिटर मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे कंफर्टेबल कर्वेचर है वो 1000R है। तो सबसे प्रैक्टिकल मॉनिटर मैं आपको बता रहा हूँ। AMD FreeSync के साथ ही 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, गेमिंग इस पे भी काफी बढ़िया होती है, 1 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक DP पोर्ट एंड साथ में हेडफोन आउटपुट, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। डिस्प्ले केबल हमें साथ में मिल जाएगी, वॉल माउंटेबल है, टिल्ट एडजस्टमेंट एंड
एंड इसके अंदर भी हमें इनबिल्ट स्पीकर्स मिल जाते हैं, 2 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं। लास्ट ऑप्शन आई वुड से एसर का नाइट्रो मॉनिटर है। ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है। इससे बढ़िया देखो गेमिंग आपकी किसी मॉनिटर पे नहीं होगी, बिकॉज 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 0.5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही EMD FreeSync प्रीमियम की सपोर्ट दे रखी है, sRGB 99% है HDR की सपोर्ट के साथ ही। देखो किसी भी मॉनिटर के अंदर आपको 300 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा, चाहे हम 20 से 22,000 रुपए की बात कर रहे हैं, दूसरे किसी मॉनिटर के अंदर इतना रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा। बहुत ही अच्छा मॉनिटर, इसके कलर्स भी काफी बढ़िया है एंड इसे हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर एक तरह का हाइट टिल्ट स्विvel पिवट एडजस्टमेंट फीचर हमें दिया गया। 3 साल की वारंटी। स्पीकर्स इसके अंदर भी 2 वोट के 2 स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। बेजलेस डिजाइन है, डिस्प्ले बिल्कुल सेम दे रखी है 27 इंचेस की 2K IPS पैनल, HDMI एंड डिस्प्ले केबल हमें साथ में मिल जाएगी। 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स हैं इसके अंदर, एक DP पोर्ट है 1.4 एंड साथ में हेडफोन जैक। इसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मॉनिटर है। देखो मैंने जो आपको ये 5 रिकमेंडेशंस बताई है ना, इन 5 में से अगर आप किसी भी मॉनिटर को परचेज करते हो ना, 2026 के अकॉर्डिंग मैं आपको रिकमेंडेशन बता रहा हूँ, कम से कम आपको अगले 4 से 5 साल तक मॉनिटर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।